हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में आईजीआई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट 6वां है, तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लिए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुणडेल का निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंध है? तो इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? सभी राइट आंसर करेंगे। तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से, जो कि तमिलनाडु राज्य का है। तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कथकली कहाँ का है? केरल राज्य का लोक नृत्य है। और यहाँ पर कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कथक उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का है। तो सभी के बारे में ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो इनके द्वारा किसकी अध्यक्षता की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व करेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 9 के बाद 13 आया है, तो क्या रीजन हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है इसमें? तो 9 के बाद 13 मतलब 4 जोड़ने पर 13 आ सकता है। अब देखो 13 से अचानक 52, तो अचानक से संख्या इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब काफ़ी इसमें या मल्टीप्लाई या इस तरह सा कोई लॉजिक लगा होगा। तो देखो हम 13 चौक 52 करें तब भी 4 का मल्टीप्लाई करने पर हो रहा है। अब देखो फिर 4 जोड़ते हैं तो 56 हो जाएगा, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर कितना हो जाएगा? 224। तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ गए, पहले 4 जोड़ेंगे संख्या में, फिर उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में करेंगे इस प्रक्रिया को। तो देखो यहाँ पर 224 फिर 4 जोड़ दिया है तो कितना हो गया? 228। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना होगा? 912 आ जाएगा, करीब 912 आएगा ना। तो 912 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरह आपको इसमें लॉजिक देखना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बताओ इन चारों शहरों में से किस शहर को कहते हैं पूर्व का प्रवेश द्वार? तो वो है सिंगापुर को। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है इनमें से बताओ? तो देखो यहाँ पर गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन बचा कौन सा ऑप्शन है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं और ये अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना आप सभी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में वर्ड को DLIW लिखा जाता है और नाउन को MLFM लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में वर्ब को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखो इसमें लॉजिक देखना है, न कि आपको इनमें वर्ड मीनिंग का कोई ऐसा कोई मीन नहीं निकलेगा। इनमें आपको लॉजिक देखना है कैसे आखिर इससे ये बना है, इससे ये बना है, तो इसके बाद क्या बन सकता है। तो देखो इनमें दोनों में लॉजिक होगा ना, वही लॉजिक इसमें लागू होगा, उसके बाद आपका अगला बनेगा। तो देखो यहाँ पे देखेंगे W और D आया है, तो W में हम या तो जोड़ना होगा तो देखो या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, W आता है 23 पर, 23 पर आता है W, इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे। 23 पर आता है W और D आता है 4 पर। तो देखो इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आता है? 27। जब भी दो ABCD वाले अक्षरों में योग आता है 27, तो ये समझ लीजिएगा ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं वो। तो यहाँ पे देखेंगे O के बाद O आता है 15 पे, और देखो यहाँ पे IL आता है 12 पे। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 27 हो रहा है। तो हमें एक चीज़ तो पता चल गया, एक दूसरे के विपरीत लॉजिक लगा है,
तो यहाँ पे हम उसी लॉजिक को अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये 27 हो रहा है, ओ और एल को जोड़ने पर 27 हो रहा है, आर और आई को जोड़ने पर 27 होगा, डी और डब्ल्यू को जोड़ने पर 27 होगा। तो हमें ये पता चल गया, यही लॉजिक लगेगा। अब इसमें भी और देख लेते हैं, एन और एम में 27 हो रहा है, ओ और एल में 27 होगा, इनका जोड़ने पर दोनों को, यू और एफ को जोड़ने पर 27 होगा। तो हमें लॉजिक पता चल गया। अब हम इसमें फाइनली इसमें वर्ब में इस लॉजिक को लगाते हैं। तो देखो बी आता है 22 पे, और 22 में कितना जोड़ेंगे, 27 हो जाए 5, और 5 पा का क्या आता है, ई। तो ई की प्लेस वैल्यू है 5। अब देखो हमें ऑप्शन नीचे 2 ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम इसे पूरा करेंगे। लेकिन हम आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें पहले कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि स्क्रीन छोटी पड़ जाती है। ई के बाद हम कितना जोड़ें, तो ई का उल्टा ही हो जाएगा वी, ठीक है, ई वी। अब देखो आर का उल्टा हो जाएगा आई, बी का मतलब अपोजिट हो जाएगा क्या, बी का अपोजिट क्या होगा, बाई हो जाएगा, बाई आता 25 पे। तो ई वी आई बाई किस ऑप्शन में, देखो तो ई वी आई बाई किस ऑप्शन में, देखो फोर्थ ऑप्शन में, करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। इस तरह आपको करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताओ किस वर्ष हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो इसका राइट आंसर है 1336 में, 1336 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। तो ध्यान रखेंगे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 8वें क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर के रूप में किया जा सकता है। तो किसका उपयोग किया जा सकता है, देखो इनमें से धनिया, नींबू, लहसुन, इनका नहीं यूज करेंगे। केला खाने से तुरंत ही ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिएगा पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 9वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार का नाम क्या है। तो पहले भारतीय संगीतकार कौन थे जिन्हें सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर है MS बालक्ष्मी। तो इसका राइट आंसर है पहला ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 10वें क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्षर सीरीज वाली क्वेश्चन है, तो सभी आंसर करेंगे। रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो इसमें लॉजिक देखना है, जैसे कि ये अक्षर हैं, उसका ग्रुप में अक्षर दे रखे हैं ABCD वाले। तो यहाँ पे इनमें क्या लॉजिक लगा है कि यहाँ पे इसी तरह से हम लॉजिक लगा के प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर ऐसा अक्षर समूह बना सकें। तो देखो क्या करेंगे, Z के बाद X, मतलब -2 किया है जभी तो X आएगा, क्योंकि Z आता है 26 पर और X आता है 24 पर, -2। X से V -2 करेंगे, B से फिर -2 करेंगे तो क्या आएगा T, क्योंकि B आता है 22 पर और T आता है 20 पर। तो T से स्टार्ट होगा ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन को तुरंत काट देंगे। अब देखो यहाँ पे देखेंगे, T के बाद हम फिर -2 करेंगे तो R, तो इसका मतलब लॉजिक सही चल रहा है। अब देखो L के बाद यहाँ पे J आया है, तो L आता है 12 पर और J आता है 10 पर, तो -2 किया है। J से H मतलब -2, H से हम -2 करेंगे तो F आ जाएगा। तो TF से स्टार्ट होगा ऑप्शन, तीनों ही ऑप्शन TF से स्टार्ट है। अब हम आगे भी देखते हैं इसी लॉजिक को, J के बाद H, H के बाद F, तो F से -2 करेंगे तो D आएगा। तो देखो फोर्थ ऑप्शन कट गया, अब 2 ऑप्शन बचे हैं। अब देखो एक लास्ट वाला, उसमें देख लेते हैं एंड वाला जो अक्षर है, तो I के बाद G, I के बाद G का मतलब समझ रहे हैं -2, तो G से E -2 और E से -2 करेंगे तो क्या आएगा C। तो TFDC जो कि सेकंड ऑप्शन में करेक्ट आंसर। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 11वें क्वेश्चन को देखेंगे आप सभी, निम्नलिखित में से किस संस्थान से मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है। तो किस संस्थान से संबंधित है, तो इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ध्यान रखेंगे तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 12वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है। तो कौन सा त्यौहार है जो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। तो देखो यहाँ पे देखेंगे, बिहू हो गया असम का, बांग्ला हो गया पश्चिम बंगाल का। अब बचा कौन सा ऑप्शन, खर्ची पूजा। खर्ची पूजा त्रिपुरा से संबंधित है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अच्छा आप बताएंगे फोर्थ ऑप्शन किस राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखेंगे यहाँ पे सीरीज में
इतनी लंबी सीरीज दे रखी है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो इसे सेटिस्फाई करेगा सीरीज को, तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 103 के बाद 110, तो यहाँ पे देखो इंक्रीज हुआ है 7 का। अब 110 से फिर 105, तो कितना माइनस हुआ है, -5। अब देखो इसमें बढ़ रही है सीरीज, फिर घट रही है, तो इसमें मिक्स सीरीज है लगभग। तो हमें ये तो पता चलेगा मिक्स सीरीज दे रखी है। अब देखो 103 से हम इस तरह देखें, हम अल्टरनेट एक को छोड़ के दूसरे वाले अक्षर में चेक करते हैं। तो 103 से 105 मतलब 2 जोड़ देंगे, 105 से 107 मतलब 2 जोड़ा है, 107 से 109 प्लस 2 किया है। तो देखो आपको ये समझ में आ गया कि एक बीच वाले अक्षर को छोड़ दे, मतलब बीच वाली संख्या को छोड़ देते हैं, तो इनमें संबंध हमें समझ में आ रहा है कि 2 जोड़ते जा रहे हैं। तो उसी रिलेशन को हम लगाएंगे यहाँ पर। अब बीच वाला जो छोड़ा गया है उसमें लगाएंगे, तभी तो हम प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर मिलेगा। तो 110 में 2 जोड़ेंगे तो 112 होना चाहिए। अब अगर हमें 112 भी कंफर्म नहीं है, लेकिन हम आगे देखते हैं इसी अप्लाई करके, तो 112 में हम 2 जोड़ेंगे तो 114 होना चाहिए। तो 114 है यहाँ पे, तो इसका मतलब 112 है यहाँ पे होगा। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो इन चारों राज्यों में से किस राज्य में है जनसंख्या का सबसे कम घनत्व, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। इसकी राजधानी क्या है, ईटानगर। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 15वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है। तो शास्त्रीय रूप पूछा है, जबकि ये नृत्य तो चारों हैं, लोक नृत्य तो चारों हैं, लेकिन इनमें से एक शास्त्रीय नृत्य रूप है, तो बताओ कौन सा है। तो यहाँ पे देखो उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, आपको बताना पंडवानी कहाँ का है, ये है छत्तीसगढ़ का। कालबेलिया ये है राजस्थान का। बांग्ला कहाँ का है, आप सभी कमेंट में बताएं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी।